जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एनसीईआरटी सॉल्यूशन रचना 11.2 करने वाले हैं। हालांकि 11.2 का जो है फर्स्ट पार्ट हमने बना रखा है, उसमें जो है 1 से 3 क्वेश्चन तक हमने करा रखा है। अब जो है चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन बेहद ही सिंपल है। वो क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। यानी 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है और उस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो कि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है, खींच लेंगे हम लोग। क्या कह रखा है क्वेश्चन में? कह रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक, पहले हम लोग रफली एक आइडिया लेते हैं। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है। ठीक, 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है और उस पर जो है क्या करना है हमको, एक 60 डिग्री का जो है एक क्या करना है, तो स्पर्श रेखा खींचनी है। 60 डिग्री का जो है दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो दो स्पर्श रेखा खींचनी है तो एक और मिला लीजिए। और आपको पता होगा कि वृत्त के किसी भी बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है, किसी वृत्त के किसी भी बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे होती है। ये 90 डिग्री हो गई। और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी वो जो है कितने डिग्री पे झुकी रहेगी, तो 60 डिग्री पे झुकी रहेगी। ठीक, ये ऐसा बताया गया है, 60 डिग्री पे झुकी रहेगी। अब बताइए, ये एक तरह से क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं? 1 2 3 4, चार कोणा निकल रहा है, चार कोण निकल रहा है, तो चतुर्भुज हो गया। अब बताइए ये कोण जो है कितना डिग्री का होगा, यानी कि ये कोण भी दे रखा है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो चारों कोणों का योग पता है, मान दे देते हैं। ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता होगा। अब देखते हैं हम लोग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। इसमें दे रखा है कोण बी, कोण ए नहीं दे रखा है। ठीक, तो कोण बी का मान हो गया 90 डिग्री, कोण सी का मान हो गया 90 डिग्री, कोण डी का मान हो गया 60 डिग्री और बराबर 360 डिग्री। अब इसमें जो है ये सब 90 90 जोड़ेंगे, 90 90 जोड़ दीजिए, 90 90 कितना हो गया? 180, 8 6 14, यानी 240, 360 डिग्री और माइनस 240 डिग्री। और कौन ए बराबर निकल जाएगा कितना, तो 120 डिग्री। ये हो गया आपका, यानी कौन ए जो हो गया वो कितना हो गया, 120 डिग्री। बस यही आइडिया लेना है और यही इसी तरह का जो है रफली हमको आइडिया ले लिए। अब यही तरह का हमको जो है क्या करना है, बनाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा वो चीज़। चौथा नंबर प्रश्न बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या कह रखा है इसने कि 5 सेंटीमीटर का एक जो है आपको क्या लीजिए, तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लीजिए। चलिए ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या रख लिए भाई। ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेते हैं, यूं करके आपका ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक, चलिए देखते हैं। ये आपका यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, इधर थोड़ा दूर करके बनाते हैं क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा इसमें। ठीक, ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका वृत्त। थोड़ा सा जो है केंद्र को गहरा कर देना है। और ये जो है कितना सेंटीमीटर का बन गया, तो 5 सेंटीमीटर का। दे दीजिए आप नाम वगैरह जो भी देना है आपको। कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। नाम दे दिए ओ। अब जो है एक और ऐसे करके आपको एक और खींचना है, लेकिन कितने डिग्री पे भाई, तो 90 डिग्री पे खींचना है। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और ये जो है ये कितना डिग्री पे है, ये भी सॉरी, ये जो है आपको यहाँ से जो खींचना है वो 120 डिग्री पे खींचना है, लेकिन ये जो है वो कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसको 90 डिग्री का बनाते हैं। और 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको 90 डिग्री का बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री बनाना है तो आपको पता होगा चाप लेनी होती है। चाप ले लीजिए, यहाँ से आप छोटा सा एक चाप लीजिए। ये हो गया चाप आपका, ये ले लिया आपने चाप। और इसी को बिना हिलाए डुलाए इस पे रखिए और ये करके आपको क्या कर देना है, काट देना है। एक और बार जो है आपको यहाँ से चाप काट लगाना है। ये करिए, बड़ा करके आप इसको काट दीजिए थोड़ा सा। ठीक, एक और बार यहाँ से उठा के जो है इसको आप ऐसे घुरा दीजिए। ठीक, ये जो आपका निकला है यहाँ से आप बिना हिचकिचाए जो है आप खींच दीजिए इस पर।
तो ये जो है ऑटोमेटिक आपका कितना डिग्री का हो जाएगा, ऑटोमेटिक नहीं भाई, ये बन गया आपका 90 डिग्री का। ठीक, ये हो गया आपका 90 डिग्री आपने बना लिया। ये कौन कितना डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। ठीक, अब जो है हम लोग अगला देखते हैं, ये कितना डिग्री आपने बनाया, तो 90 डिग्री। अब यहाँ से जो है आपको 120 डिग्री का बनाना है, जैसे आपने रफ में देखा अभी, तो यहाँ से आपको 120 डिग्री का बनाना है। आपको जो है कौन बनाने हमने सिखा रखा है, पहला जो है पहला वीडियो जो है इसका 11.1 का था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स जो है मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। ये जो है हमने सब सारे चीज़ को करा रखा है। चलिए देखते हैं, यहाँ से जो है आपको ये 120 डिग्री, ये 60 काटे, दूसरा काटे तो ये जो है आपका 120 डिग्री मिल गया, और यहाँ से जो है आपको मिला देना है यूँ करते हुए। ठीक, मिल जाएगा ये हो गया आपका, मिल गया यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल गया। और ये कितना डिग्री पे मिला, तो ये जो है आपका 120 डिग्री बन गया। कितना डिग्री भाई, 120 डिग्री। अब जो है आपने यहाँ पे देखा कि ये भी जो है 90 डिग्री पे जा रहा है, तो इसको भी जो है हमको 90 डिग्री पे बनाना है। यानी यहाँ पे भी एक छोटा सा चाप लीजिए आप, ये चाप ले रहे हैं, ये आपने ले लिया। ठीक, यहाँ पे लेने के बाद ये जो है ये आपने काटा एक बार, और एक और बार आप काट दीजिए, ऊपर करके थोड़ा काट दीजिए, और फिर इसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ रखिए और ये काट दीजिए। ये जो आपका बना ये कितना डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री। और यहाँ से आपको ऐसे करते हुए मिला देनी है, ये जहाँ पे कट गया यहाँ पे आके, ठीक ना, ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब बताइए, जब तीनों कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 120 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री जब पुर गया, तो आपको पता होगा कि ये चारों कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये कोण जो है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये एक तरह से क्या हो गया, वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गया। भाई ये ओ नाम दिए, इसका आर नाम दीजिए, एस नाम दीजिए, और इसका नाम ए दे दिए मान लिए। ठीक, ये जो है आपका इस बिंदु से हम क्या किए, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कर दिए, जो कि 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ पे ये जो है आपको लिखने होंगे रचना के चरण। तो आपने ये सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो किया वो लिख देना है। लेकिन हाँ, आपको पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो आपको यहाँ लिख देना है प्रमेय 10.2 से, दूसरा पेन से लिख लेते हैं, प्रमेय 10.2 से क्या कहता है, तो आर ए बराबर एस ए, ये जो है आपका आंसर हो गया। लेकिन रचना आपको लिखना है, तो रचना लिखने के लिए हम कई वीडियो में बता रखे हैं, आपको बहुत सिंपल है रचना लिखना। चलिए देख लेते हैं रचना क्या कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने जो काम किया, क्या किया, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, लिख देना है सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। दूसरा आपने काम क्या किया, तो दूसरा आपने काम क्या किया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के बाद जो है आपने 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है ए बिंदु निकाला, यही ना, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एस बिंदु से, यही ना, एस बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचा। तीसरा आपने काम क्या किया, तो तीसरा आपने फिर काम किया कि ओ यानी केंद्र से 120 डिग्री बनाते हुए 120 डिग्री बनाते हुए रेखा आर तक खींचा। फिर आपने क्या किया, बिंदु आर से 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींचा। फिर जो है ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि ये जो है आपने काम कर लिया। उसके बाद पांचवा आपने क्या किया, तो पांचवा आपने ये देखा कि भाई अतः आर ए तथा एस ए हमने स्पर्श रेखा की रचना 60 डिग्री पर की। ये हो गया आपका
हैंस कंप्लीट। ठीक, ये हो गया आपका कंप्लीट रूप से एकदम क्या चीज़, तो भाई रचना हो गया आपका चौथा नंबर 11.2 का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं इसको खुद से बनाने का। ठीक, तो चलिए अब जो है हम लोग दूसरा यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं 11.2 का आपका 5वां नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब जो है 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है, तो 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींच लेना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है और बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींच लेना है। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। यानी कि एक वृत्त जो है, 2 वृत्त आपको खींचना है, 3 वृत्त इसमें बनेगा आपका, सॉरी 2 वृत्त बनेगा और दोनों वृत्त के केंद्र से जो है क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। पहले रफली हम लोग आइडिया ले लेते हैं। इस तरह का बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर का एक आपको लंबा रेखाखंड खींचना है ए बी। ठीक, 8 सेंटीमीटर का, और ये रेखाखंड खींचने के बाद जो है आपको क्या करना है, ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और बी को केंद्र मानते हुए जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। और फिर जो है बी केंद्र से जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, और ए केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बस यही कह रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, हम लोग कर लेते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि आपको 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेनी है। तो 8 सेंटीमीटर लंबा हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक, और ध्यान से बनाइएगा इसको जरा सा। ठीक, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे रचना भी करनी है उसका, वृत्त का। ठीक, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। ये हमने 8 सेंटीमीटर खींच लिया लंबा। ठीक, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड हमने खींच लिया। अब जो है आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर का, यानी ये जो है नाम भी बोला गया है ए और बी, कितना सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर का फिर जो है ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचनी है। ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचनी है। यहाँ से करके आपको 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेनी है, ये करके आपको। ठीक, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का वृत्त। ठीक, नाम दे देते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला गया है बी बिंदु से आपको जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेनी है। यानी बी को केंद्र मानकर आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेनी है। आपको दिख रही है ये। ठीक, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेनी है। यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये हमने वृत्त खींच लिया। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है क्या बोला गया है कि यहाँ से जो है इसमें बी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा करनी है और ए केंद्र से जो है इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आपको पता है कि हम लोग पहले अर्धक करते हैं इस इति का, रेखा का। तो अर्धक करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, यूँ करके आप काट दीजिए एक चाप। हमने काट दिया। उसके बाद यहाँ से भी आपको यही बिना हिलाए डुलाए इसी चाप को जो है क्या कर देना है, काट देना है। ये हमने काट दिया। ठीक, और ये जो है आपको जो बिंदु प्राप्त हुआ, ये जो कटान जहाँ पे बना, इस कटान को क्या कर देना है, आपको मिला देना है। ठीक, ये कटान हमने मिला दिया। जहाँ पे आपका कटान मिला वहीं से जो है आपको क्या कर देना है, ये मिलाते हुए जो है आपको क्या कर देनी है, तो खींच देनी है रेखा। ये हो गया आपका। ठीक, ये आपका मिल गया। दोनों पार देखिएगा बराबर होगा, हो रहा है ना। और ये जो आपका मिला, ये जहाँ पे काट रहा है मेन यही है। ये हालांकि आपको इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जहाँ पे काट रहा है उसी का ज़रूरत आपको है। तो बस इसको जो है आप डॉट डॉट में लीजिएगा इसको। ठीक, ये हो गया आपका, बहुत सिंपल वे में। और बनने के बाद देखिए यहाँ पे भी कटान मिला, यहाँ पे भी कटान मिला, और यहाँ पे भी कटान मिला, और इसमें भी कटान मिला। और इन सब को जो है एक दूसरे से क्या कर देनी है, मिला देनी है। ये हो गया आपका बिंदु। यहाँ से आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ये हो गया, मिल गया ये। उसके बाद फिर जो है इसको ऐसे करके मिला देना है। हो गया। और यहाँ से भी इसको जो है क्या कर देना है, मिला देना है। फिर इसको जो है मिला देना है यहाँ से। मिल गया।
यही क्वेश्चन जो है आपको कह रहा था। अब नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दिया P, Q, R और S। अब जो है इसको रचना का चरण लिखना है तो बहुत सिंपल है, रचना का चरण आपको लिखने में बेहद इंपॉर्टेंट है और लिखना भी जरूरी है। तो आपको जो है प्रमेय ये चीज़ तो लिखना पड़ेगा। प्रमेय 10.2 ये क्या कहता है? कहता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि RB बराबर SB, है कि नहीं? RB बराबर SB, यानी ये दोनों स्पर्श रेखा इस वृत्त के लिए क्या है? समान है। तो RB बराबर SB और फिर AP और बराबर AP बराबर AQ, ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक, अब जो आपको रचना लिखना है तो जो आपने काम किया वही रचना लिख दिया। ठीक, वही लिख देना है आपको, बहुत सिंपल है, इसी चीज़ को आपको लिख देना है। बेहद इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, जैसे आपने काम किया कि आपने 8 सेंटीमीटर का एक ABC लंबा रेखाखंड खींचा, फिर जो है 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया एक A बिंदु को केंद्र मानते हुए, फिर जो है B बिंदु को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, और फिर जो है हमने क्या किया, AB का अर्धचाप यानी कि अर्धखंड यानी अर्धक हमने जो है जेड बिंदु निकाला, अर्धक हमने जेड बिंदु निकाला और उस बिंदु पे जेड बिंदु को केंद्र मानते हुए हमने एक वृत्त खींच दिया, जिससे हमें RSPQ बिंदु प्राप्त हुआ। और ये चीज़ लिखते हुए आपको जो है बस ये दर्शा देना है, काम खत्म। ठीक, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है 11.2 का 6ठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से आप पढ़िए। पहले क्या कह रहा है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोला गया है कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। फिर जो है B से AC पर BD लंब खींचा गया है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले इसको रफली हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रखा है, उस चीज को पहले रफली हम लोग समझ लेते हैं जरा सा। चलिए ये क्या कह रखा है, सबसे पहले बोला गया है कि ABC जो है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या बोला गया है कि ABC ये हो गया आपका, रफली हम लोग आइडिया ले लेते हैं। ठीक, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह का बनाया गया है। ये हो गया ABC और जिसमें बोला गया है कि कोण B जो है वो क्या है 90 डिग्री, ये ठीक है। तो और दे रखा है AB बराबर जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और BC बराबर जो है वो कितना दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। B से जो है AC पर BD लंब है, B से जो है AC पर BD इस प्रकार का लंब पड़ा हुआ है, इस प्रकार का BD, B से AC पर B और D क्या है, तो लंब पड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद बोला गया है कि बिंदुओं BCD से होकर जो है एक वृत्त की रचना कीजिए जो कि इन तीनों बिंदुओं को जो है टच करती हो। इस तरह का एक वृत्त आपको खींच लेना है, ठीक ना, इस तरह का ही आपको वृत्त खींच लेना है। और आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी कोण बनता है, यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक, चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं उस चीज को। और ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो होता है ये क्या हो गया, और आपको पता होगा कि किसी भी वृत्त के व्यास से जो वृत्त के एक बिंदुओं से व्यास के दोनों बिंदुओं से मिलाते हुए जो भी त्रिभुज बनता है, जैसे ये बन गया आपका, ठीक ना, यानी कि दो व्यास, ये हो गया A और B, तो वृत्त के व्यास के बिंदुओं से खींची गई जो त्रिज्या होती है, अगर दोनों का मिलन हो जाए त्रिज्या का, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो कोण बना वो 90 डिग्री का बना, और वही चीज़ यहाँ पे है, ये कितना डिग्री का बना है, 90 डिग्री का बना है। इसका मतलब ये एक तरह से क्या है आपका, तो ये जो है हमारा व्यास हो गया। ठीक है, यही सेम टू सेम काम हम लोग को करना है यहाँ पे चित्र के हिसाब से, और बनाना भी है। चलिए देख लेते हैं, बेहद सिंपल प्रश्न है। क्या कह रखा है, 11.2 का है, कितना नंबर, तो भाई ये आपका 6ठा नंबर प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं, बेहद सिंपल प्रश्न है, जो जो कह रखा है वही वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है 8 सेंटीमीटर का एक लंबा जो है रेखाखंड खींच देंगे। 8 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड होनी चाहिए। चलिए खींच लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर भैया। चलिए ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर यहाँ से खींच देंगे, ये 8 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक, खींच दिया 8 सेंटीमीटर, है ना।
8 सेंटीमीटर खींचने के बाद अब क्या बोला गया कि 6 सेंटीमीटर भी जो है आपको खींचना है ऊपर। लेकिन ये 6 सेंटीमीटर कितने डिग्री पे है भाई, तो 90 डिग्री पे। और आपको कौन बनाने तो आता ही होगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ मैं। लेकिन नहीं आता है तो आपने जो है, इसका मतलब आपने 11.1 जो है हमने वीडियो नहीं देखा है। आप सबसे पहले उससे जाके देखिए, लिंक्स जो है मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं। ये जो है आपको क्या करना है, एक चाप काट लेना है। चाप काटने के बाद यहाँ पे रखिए और 2 बार इसको ऐसे करके लगा दीजिए। ये लगाया आपने, फिर जो है एक बार और लगाइए और बड़ा करके इसको थोड़ा सा लगा दीजिए। फिर यहाँ पे बिना हिलाए डुलाए रखने के बाद इसको काट दीजिए ये करके। और यहाँ जहाँ पे कटान निकला आपका, वहाँ से मिलाते हुए जो है आपको रेखा खींच देनी है। ये हो गया आपका रेखा, है ना। ये मिलाते हुए आपको जो है क्या कर देना है, तो रेखा खींच देना है। ये खींच दिया, और खींचने के बाद जो ये कितना डिग्री का आपका बना, पता है आपको कितना डिग्री का बन गया, तो ये 90 डिग्री आपका बन गया। अब बात है कि ये ऊपर जो है ये कितना सेंटीमीटर है, तो भाई 6 सेंटीमीटर का है ना। और ये पता है आपको 8 सेंटीमीटर का है, बी और सी हो गया। ये ऊपर कितना सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर। हम लोग मिला लेते हैं 6 सेंटीमीटर कहाँ से होगा, ये हो गया, हम लोग 6 सेंटीमीटर मिला रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। देख लेते हैं फिर से ज़रा सा, हमको थोड़ा सा लगा कि गलत गड़बड़ी हुआ है। ये हमने मिला लिया। अब ये जो है इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से आप इसको काट लीजिए, ये कट गया। और यहाँ पर से आपको जो है क्या कर देना है, यहाँ पे इस बिंदु को मिला देना है। आपको बस इसमें प्रोसेस समझना है और बस प्रैक्टिस 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 यही करनी है आपको, और कुछ नहीं। ये हो गया आपका, है ना। यहाँ तक होने के बाद अब जो है इसका नाम कुछ दे दीजिए। लेट्स ए दे देते हैं, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बताया गया, तो दे दिए ए बी सी। ठीक। अब क्या बताया गया है क्वेश्चन में, आपके बोला गया है कि भाई यहाँ से बी से जो है एसी पर, बी बिंदु से एसी पर एक लंब है बीडी। तो लंब खींचने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका पता करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप रखिए, सबसे पहले यहाँ पे रख दिए। रखने के बाद इतना बड़ा लीजिए जो कि ये जो है इस बिंदु को, यानी इस ये जो रेखा है आपका कर्ण जो रेखा है, इसको कटान कर सके, यानी इसको काट सके। इतना बड़ा तो आप रखिए। देखिए थोड़ा सा ये बिंदु, हाँ गड़बड़ नहीं, चलिए इसको जो है काट सके, ताकि ये काट दिया हमने, ये काट दिया। और इसी को बिना हिलाए डुलाए यहाँ से उठाइए और यहाँ पे रखने के बाद ध्यान से रखिएगा इसको। यहाँ से रखने के बाद एक और बार इसको काट दीजिए ऊपर, ये काट दिया आपने। फिर यहाँ पे रखिए इसको, और यहाँ से फिर इसको जो है आप कटान लगाइए। जहाँ पे आपका कटान निकला उसी को मिलाते हुए आपको क्या कर देनी है, तो किरण खींच देनी है यहाँ से मिलाते हुए ये। और ये जो निकलेगा आपका, यही क्या हो गया, तो ये हो गया आपका लंब। क्या हो गया भाई, तो लंब हो गया ये आपका यहाँ से। ठीक, ये हो गया आपका लंब। ये कितना है नाम, ये क्या है, डी है, यानी कि बी से एसी पर खींचा गया बीडी लंब है, लंब हो गया आपका। उसके बाद और क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि भाई आपको जो है अब क्या करनी है, तो बी सी डी से मिलाते हुए, बी सी डी बिंदु को मिलाते हुए जो है आपको एक वृत्त की रचना करनी है। तो कर देते हैं। और वो कैसे करते हैं पता है आपको, सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि ये कितना डिग्री पे बनता है। ये जो है ये आपको कितना डिग्री बन गया यहाँ से, ये जो है आपको 90 डिग्री पे बनता है। और अभी आपको बताएं कि ये अगर ये व्यास है, अगर ऊपर अगर 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक व्यास का रोल निभा रहा है। और व्यास का जो है आपको पता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या जब तक नहीं पता करेंगे तो हमको केंद्र पता नहीं चलेगा, और केंद्र पता नहीं चलेगा तो हम लोग वृत्त भी नहीं खींच पाएंगे। सबसे पहले इसका अर्धक कर लेते हैं, अर्धक से ही हम लोग को क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। चलिए ये जो है हम लोग अर्धक कर लेते हैं इसका। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, चलिए कटान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकल गया। ये हो गया आपका अर्धक, है ना। और यहाँ से जो है आपको मिलाते हुए ये रेखा डॉट डॉट करके खींच देनी है, क्योंकि इसका हम लोग को जरूरत है नहीं वैसे भी। ये हो गया आपका रेखा। ठीक, अब जो है क्या करनी है, यहाँ से आपको जो है ये क्या कर देनी है, खींच देनी है रेखा, यानी कि वृत्त भैया, वृत्त। ये हो गया आपका, खींच दीजिए यहाँ से अब वृत्त आपको बिना हिलाए डुलाए। चलिए हो गया, आपको ये वृत्त जो है खींच देनी है। यही वृत्त तो आपको बोला गया था इसमें खींचने के लिए, है ना। ये आपने खींच दिया, खींच दिया आपने। ये वृत्त देखिए आपका तीनों बिंदु को टच कर रहा है, बी सी डी, है ना, तीनों बिंदु को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्रश्न जो है क्या है, बिल्कुल सही है। और आंसर भी हमने जो बनाया, ये चित्र भी हमारा बिल्कुल क्या है, तो सही है। ये था आपका प्रश्न का आंसर। उसके बाद क्या बोला गया है,
तो बस स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कहाँ से भाई? तो ए से, ए बिंदु जो है ये, ए बिंदु से आपको इस वृत्त पर क्या करनी है? स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है। सबसे पहले इसका अगला प्रोसेस क्या करनी है? तो आपको ये केंद्र जो है ना, केंद्र का नाम दे देते हैं, लेट्स ओ दे दिया हम केंद्र का नाम। तो यहाँ से जो आपको क्या करना है, इस बिंदु को मिला देनी है। ये हम मिला देते हैं, ये हो गया। मिलाने के बाद अब क्या करना है? इसका अर्धक करना है आपको। क्या करते हैं? अर्धक, क्योंकि स्पर्श रेखा खींचनी है तो पता है आपको। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करते हैं प्रोसेस हम लोग, है ना। ये देखिए थोड़ा सा ये हाँ देखिए यह है ठीक। थोड़ा सा जो है ये लूज हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हिल जाता है तुरंत। यहाँ से अब जो है हम लोग कर देते हैं इसको काटा कर देते हैं। ये हो गया, काट देते हैं इसको। ये कटा, ये कटा, और इसको मिलाते हुए जो है डॉट लाइन खींच देते हैं। इसमें देखिए वैसे भी आपका जो है ना कवर लाइन बहुत हो गया इसका, इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। सिर्फ जो है आपको ये देखकर नहीं आएगा समझ में उतना। यहाँ से अब आपको क्या करनी है? यहाँ से जो है इसको आधा लेना है। आधा ले लिया आपने। आधा लेने के बाद अब देखिए आपका ये भी आधा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है आपको क्या कर देनी है? तो डॉट लेते हुए आपको ये क्या करनी है? तो एक वृत्त की रचना कर देनी है डॉट बनाते हुए। सॉरी, ये जो है आपका यहाँ पे रहेगा, कर दिया। यहाँ पे कटा आपका, देखिए मेन तो यही कटाना है आपका। कट गया तो जहाँ पे आपका कटा, यहाँ पे एक कटा और एक यहाँ पे कटा, है ना। तो यहाँ से जो है आपका देखिए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी खिंचा हुआ है ना, खिंचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको खींच देने हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। इसका नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स हम पी दे देते हैं इसका नाम। हो गया, ये आपका बनके तैयार हो गया दोस्तों। लेकिन आपको रचना लिखना है तो रचना लिखने के लिए बेहद सिंपल है। और आपको जो है प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से जो है वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ए और पी, ए पी बराबर ए बी बराबर ए बी। ये हो गया आपका आंसर, हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे रचना लिख देना है, बेहद सिंपल है। आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। 6ठा प्रश्न तक हम लोग जो है आराम से सॉल्यूशन कर लिए। हाँ इसमें जो है आपका प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट सब है, वो 4था नंबर है। उसके बाद पहला प्रश्न है, फिर जो है आपका एक 7वां प्रश्न है। बेहद बार ये जो है कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है? तो किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। किसी भी चूड़ी की सहायता से आपको क्या कर लेना है? एक वृत्त खींच लेना है, ठीक। चूड़ी की सहायता से, हमने चूड़ी ले आया है, ठीक। इस चूड़ी की सहायता से क्या करना है हम लोग को? एक वृत्त खींच लेना है, ठीक। लेकिन एग्जाम में आपको तो ये मिलेगा नहीं, तो आप जो है 1.5 सुई से ही खींच लेना है। लेकिन हाँ आपको केंद्र जो है पता नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी इस तरह से लगा के और आपको जो है 1.5 सुई से खींच लेना है, लेकिन केंद्र को जो है आपको नजरअंदाज कर देना है और आपको केंद्र ज्ञात करके दिखाना है वहाँ पे, ठीक। चलिए देखते हैं। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त की खींचिए। वृत्त के बाहर से एक बिंदु लीजिए, कहीं से भी एक बिंदु ले लेना है, और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। चलिए देख लेते हैं। बेहद सिंपल प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है आपको? तो बोला गया है कि हमको सबसे पहले एक चूड़ी की सहायता से क्या करनी है? तो वृत्त खींचना है। ये हम जो है एक चूड़ी ले आए, ठीक। ये चूड़ी से जो है एक हम क्या करेंगे? तो वृत्त की रचना करेंगे। ये हम जो है ये खींच दिए एक वृत्त, ठीक। ये चूड़ी की सहायता से खींच दिया, और ये चूड़ी की सहायता से खींचने के बाद अब बोला गया है कि इस पे जो है आपको एक बिंदु लेकर, बाह्य बिंदु, कहीं से भी एक बिंदु, हम लेट्स यहाँ बिंदु ले लिए, ठीक। इस बिंदु का नाम हम कुछ दे दिए, ए नाम दे दिए। इस बिंदु से क्या करनी है? तो हमको इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यही बोला गया है, ठीक। तो इस पर से स्पर्श रेखा की रचना करेंगे, लेकिन कैसे? जब तक इसका केंद्र पता नहीं होगा, यहाँ से इसका लकीर नहीं खींचेंगे, उसका अर्धक नहीं निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? आपको तो पता नहीं है कि इसका केंद्र कहाँ है, ठीक ना। तो सबसे पहले केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, साला केंद्र कैसे निकालें। तो आप ध्यान दीजिए कि केंद्र कैसे। सबसे पहले आपको 2 गो जीवा ले लेनी है। क्या लेनी है? 2 जीवा लेनी है, ठीक। 2 जीवा ऐसे करके, ये हमने ले लिया एक जीवा। एक जीवा यहाँ ले लेते हैं हम लोग। यहाँ ही क्यों ले रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 2 जीवा, ठीक। अब जो है इस जीवा का अर्धक कर देना है आपको। अर्धक करने बेहद अच्छे तरीके से आता होगा, मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, और बेहद अच्छे तरह से सीख भी सकते हैं आप। देखिए ये अर्धक कैसे होता है। ये हो गया आपका, तो इसका जो है ये करके काट दीजिए आप, इस पार से भी काट दीजिए। ये काट दिया आपने,
और यहाँ पे बिना हिलाए डुलाए रखिए और यहाँ से भी इसको एक एक बार ऐसे करके काट दीजिए। ये काट दिया आपने, यहाँ से भी एक बार काट दीजिए, ये कट गया। कटने के बाद इसको आप क्या करिए तो मिला दीजिए, समझ रहे हैं ना। इसको मिलाने के बाद आपको एक कटान मिलेगा, यहाँ पे ये कटान मिला कि नहीं, ये कटान आपका ज़रूरत है, क्या है तो यही कटान आपका ज़रूरत है। हालांकि ये कटान इस तरह से बनाए, लेकिन यहाँ पे जरूरी है इसका सीधा है, इस तरह से लकीर खींच दीजिए, खींच दिए। उसके बाद अब आपको क्या करनी है तो इसका भी, ये जो जीवा आपको दिख रहा है इस जीवा का भी अर्धक आपको निकालना है। क्यों निकाल रहे हैं अर्धक, अभी थोड़े देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने कर दिया, कटान लगा दिया और यहाँ से फिर जो है इसको बिना हिलाए डुलाए रखिए सही से और इसको जो है कटा दीजिए ऐसे करके। हमने कटा दिया ये, और इस पार भी कटा दीजिए। यहाँ पे ध्यान से दिखेगा ये टू कटान है, ठीक। और इसको जो है आपको क्या कर देना है, एकदम मस्त से मिला देना है, ये मिल जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया आपका, मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका मिला है ना, यहाँ पे जो बिंदु मिला यही आपका केंद्र हो गया इस वृत्त का। क्या हो गया भाई, तो इस वृत्त का ये आपका केंद्र हो गया, ये जो आपको दिख रहा है बिंदु है ना। यहाँ से आराम से हम लोग जो है क्या कर देंगे, देखिए ये आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप थोड़ा सा मिला लीजिए इसको, ये मिला लिया आप और इस पर से आप घुराइए, देखिएगा आपका पक्का एकदम एक नंबर का वृत्त बन जाएगा ये, ठीक ना। ये आपका वृत्त बन जाएगा यहाँ से मिलाएंगे तो, ठीक। और अब जो है आपको क्या करनी है तो यहाँ से जो है आपको ये स्पर्श रेखा यानी कि केंद्र मिलने के बाद इसका नाम दे दीजिए, ओ दे दिए नाम, और ये जो है क्या कर देनी है आपको इस बिंदु से मिलाते हुए खींच देनी है एक लाइन। हम लोग जो है अब चले देखते हैं, इसको मिला देते हैं जरा सा फटाक से, इसको यूं करके आपको मिला देना है, ठीक। ये मिला दिया, सही से आपको मिलाना है ये हो गया आपका बिंदु मिल गया जी। मिलाने के बाद अब आपको बोला गया है किसी भी बाह्य बिंदु से आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा की रचना करनी है, इसका अर्धक निकालिए, ये हो गया आपका अर्धक, हाँ। बेहिचक इस पर खींच दीजिए इस तरह से, और ये जो आपका मिला यानी कि इस बिंदु का, ये इस रेखा का क्या हो गया, ये अर्धक हो गया। क्या हो गया भाई, तो अर्धक। हम लोग को बेसिकली इसका ज़रूरत नहीं है, मेन है ये अर्धक जो निकला वो उस चीज़ का ज़रूरत है, तो सिंपल सा वो निकाल लिए। और ये निकलने के बाद अब देखिए ये दोनों आपका बराबर आएगा, आया कि नहीं, ये बराबर आ गया। हालांकि इसका भी हम लोग को ज़रूरत नहीं था उतना, लेकिन ये बिंदु आया ना, ये कटान जहाँ पे निकला आपका मेन यही है, तो इसको जो है आपको क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ से इस बिंदु से मिलाते हुए आपको क्या कर देनी, एक रेखा यानी स्पर्श रेखा की रचना कर देनी। ये आपका हो गया, यहाँ पे मिला है कटान है ना, तो यहाँ से जो आपको क्या कर देनी है, रचना कर देनी है। हो गया, इसका नाम दे दिया पी, क्या वो नाम दिए, ये ए हो गया। बेहद सिंपल है और सिंपल वे में बताने का भी प्रयास हमने किया। उसके बाद जो है प्रमेय 10.2 से आप लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ए क्यू बराबर पी ए क्यू बराबर पी ए, आंसर हो गया। अब आपको रचना कर देना है। सर्वप्रथम आपने क्या किया, एक चूड़ी बनाकर हमने एक वृत्त खींचा। उसके बाद हमने जो है दो जीवा लेकर एक उस वृत्त का केंद्र प्राप्त किया। फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने जो है एक बाह्य बिंदु लिया ए और उससे जो है ओ यानी केंद्र को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने ए और ओ के बीच जो रेखा है उसको अर्धक निकाला, जिससे हमें जेड बिंदु प्राप्त हुआ, इसका नाम जेड दे दिए, ठीक। और फिर वहाँ से जो है एक वृत्त जो है हमने खींचा जिससे हमें पी और क्यू बिंदु प्राप्त हुआ, और फिर ए क्यू और पी ए को मिला दिया, है ना। इतना करने के बाद आपका हो गया काम खत्म। ये था आपका सॉल्यूशन 11.2 का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।